वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के बारे में। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का मतलब होता है जब क्यूटी इंटरवल जो है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। क्यूटी इंटरवल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ईसीजी में जब प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लॉन्ग QT syndrome. So long QT syndrome basically defined as the prolongation of QT interval in electrocardiogram. So usually QT interval क्या होता है? Starting of the Q wave to the end of the T wave. So this is known as QT interval. And this long QT syndrome can lead to finally किस तरीके से? Irregular heartbeats, fainting, सीजर, कार्डिक अरेस्ट एंड इवन डेथ। सो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की वजह से इरेगुलर हार्ट बीट्स भी प्रेजेंट होगी, किसी पेशेंट फेंट हो जाएगा, सीजर आने की डर है, कार्डिक अरेस्ट हो जा सकता है और इवन डेथ हो सकती है। क्या कारण हो सकते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के? नंबर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और बहुत सारी ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से भी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है। बाय इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई भी किसी भी वजह से, ख़ासतौर पे पोटेशियम को लेके और सोडियम को लेके अगर कोई भी आयनिक इम्बैलेंस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में मेनली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों इन्वॉल्व हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया, और चौथा कारण हो सकता है कंजेनाइटल। तो ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। म्यूटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, कि किसी भी म्यूटेशन की वजह से कार्डिक एक्सप्रेस्ड इन 8 डिफरेंट जीन्स। सो दीज आर द कॉजेज जो कि आप एक्वायर्ड करते हो, ठीक है। सम म्यूटेशंस आर ऑल्सो देयर इन सम डिफरेंट जीन्स, बेसिकली इन 8 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स दैट कैन लीड टू लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। सो फर्स्ट है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज KCNQ1 और KCNH2। 90% केसेस में इसी चैनल में, इसी जीन का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। इस जीन का म्यूटेशन होने की वजह से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। इसके अलावा 8 ऑफ जीन्स ऑफ म्यूटेशन कॉज रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ वेरियस पोटेशियम चैनल्स। तो बहुत सारे ऐसे अलग 8 जीन्स हैं, 6 जीन्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरीके के पोटेशियम चैनल्स में जो है वो वेरिएशन आता है, फाइनली ऑल्टर्ड इन देयर स्ट्रक्चर। और इन म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो चैनल की जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो उस वजह से क्यूटी सिंड्रोम जो है वो प्रोलॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। वन जीन इनहिबिट पोटेशियम चैनल बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ एनकाइरिन आइसोफॉर्म दैट लिंक्स टू साइटोस्केलेटन। सो दिस इज द बेसिक आइसोफॉर्म जिसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्म हो जाए तो साइटोस्केलेटन में चेंजेस आते हैं। यह MCQs में पूछा जाता है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। नेक्स्ट आता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, और इसके लिए बेसिकली जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज SCN5A। कैल्शियम चैनल्स जीन्स कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एग्जाम्पल CACNA1C। तो इनमें कहीं पे भी म्यूटेशन होने की वजह से साइटोस्केलेटन चेंजेस आते हैं, चैनल्स में चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है साइटोस्केलेटन में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो दिस ऑल थिंग्स फाइनली म्यूटेशन इन डाइवर्स चैनल्स, चाहे वो वोल्टेज गेटेड सोडियम हो, पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, किसी भी वजह से रिजल्ट इन प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल। कार्डिक रिपोलराइजेशन इज इरेगुलर, इंसिडेंस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज एंड फाइनली मे बी कॉज सडन डेथ। इसके थेराप्टिक हाइलाइट्स अगर देखें तो क्या है कि पेशेंट विद लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम शुड अवॉइड ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। वो उन ड्रग्स का अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होता हो। पेशेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ
ड्रग्स जो है वो रिपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाने की कंडीशन आ जाती है। पेशेंट विद लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम शुड अवॉइड ड्रग्स दैट रिड्यूस देयर सीरम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल। सीरम पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल को कम करने वाली दवाओं को रोक देना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए या कम कर देना चाहिए। एनी पोटेशियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी शुड बी करेक्टेड। अगर पेशेंट में कोई भी पोटेशियम या मैग्नीशियम से रिलेटेड डेफिशिएंसी है तो उसे करेक्ट करना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोलाइट उसका बैलेंस मेंशन करना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एंड फाइनली दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डिक एरिथमियाज। सो आई होप कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम पे अगर शॉर्ट नोट आए या रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इसी तरीके के लेक्चर्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई notes are also available on my telegram link. Thank you. Wish you all the best. Good luck to you.